संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम पूछे मुनि श्री से आज की कक्षा का श्रवण कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। उनके ऊपर 3 छत्र लगे हैं। क्या है ये? उनका उपभोग है। दोनों ओर चमर ढुल रहे हैं, 64 चमर ढुलते हैं। क्या है ये? ये भी उनका उपभोग है। पीछे भामंडल लग रहा है, वो भी एक उपभोग है। देवदुंदुभी बज रही है, वो भी उपभोग है। यहां तक कि जो वो अपने कंठ से मधुर दिव्य ध्वनि निकाल रहे हैं, वो भी उनका उपभोग। समझ आ रहा है? क्यों है? क्योंकि वो जो मधुर स्वर है, वो उसका बार बार उनके कंठ से वो मधुर स्वर निकल रहा है। स्निग्ध मधुर स्वर, गंभीर मधुर स्वर उनके कंठ से, मुख से निकलता है। यह भी स्वर, ये भी उनके लिए उपभोग है, भले ही उनका स्वर उन्हीं को सुनने में नहीं आ रहा। क्या समझ आया? 8 प्रातिहार्यों में से 7 प्रातिहार्य तो उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से होते हैं, और एक पुष्प वृष्टि नाम का जो प्रातिहार्य है, ये जो है भोग अंतराय कर्म के क्षय से होता है। ये सिद्ध हो रहा है। सुन लिया? अब आप समझें, ये भोग और उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाली जो सामग्री है, ये उनके पास तब तक रहेगी जब तक कि शरीर नाम कर्म का उदय और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है। लेकिन हम ये भी देखें कि अंत समय में जब वह 1 महीने पहले योग निरोध करने चले जाते हैं, कोई 14 दिन पहले योग निरोध की प्रक्रिया अपना रहे हैं, तो उस समय पर तो वो समोसरण छोड़ देते हैं। तब तो उनके पास में ये सब चीजें नहीं होती। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का उदय तो तब भी चल रहा है, शरीर नाम कर्म का उदय तो तब भी चल रहा है। तो उस समय पर इनके लिए इस तरह के भोग उपभोग की सामग्रियां छूट क्यों जाती? समझ आ रहा है? ये अनेक प्रश्न हैं। इस प्रश्न का समाधान कौन देगा? कुछ प्रश्न ऐसे भी करते हैं, विद्वानों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, है ना? जो भी विद्वान हैं, जहां कहीं भी सुनते हैं विद्वान लोग, उनके लिए भी छोड़ दिए जाते हैं। कभी वो विद्वान लोग भी इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो कर्म के क्षय का जो कार्य है, ये कर्म के क्षय का कार्य हमें केवल एक समझाने के लिए है। वस्तुतः तो ये आत्मिक उपलब्धियां हैं। ये लब्धियां तो आत्मा की अनुभूति का ही विषय होना चाहिए। सुन रहे? जो भी लोग विद्वान लोग सुने, वो इस चीज को समझने की कोशिश करें। हमें ऐसा लगता है कि आचार्यों ने जो इन कर्मों के हमें फल, इनके कार्य दिखाए हैं, ये हमें केवल एक मोटे तरीके से ऊपर ऊपर समझाने के लिए दिखाया है। क्योंकि तुम लोग मानोगे नहीं जब तक ये नहीं समझोगे कि इनके लिए क्या फल मिल रहा है इन कर्मों के क्षय से, है ना? बाकी ये कर्मों का क्षय का फल बराबर समझ में नहीं आता। जब तीर्थंकर भी हैं, अगर यूं ही कहें कि हम शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से होता है, तो जिस समय पर वो समोसरण छोड़ देते हैं, तो समोसरण छोड़ कैसे दिया? और छूट गया तो फिर ना उनके पास में आसपास चमर होते हैं, ना कुछ होता है, तो 1 महीने तक इस ऐसी स्थिति कैसे बन सकती है? अगर कर्म के उदय में है ये सब भाव, तो कर्म का उदय तो तब भी है। तो अब उपभोग कैसे छूट गया? समझ में आ रहा है? तो ये बात बताती है कि ये केवल हमें समझाने के लिए कहा जा रहा है।
जो आचार्यों ने बताया ना, ये अष्ट प्रातिहार्य भोग उपभोग कर्म के क्षय से हुए हैं, ये केवल हमें एक मोटे तौर पर समझाने के लिए है। वास्तव में तो क्षायक भाव जो आत्मा में होते हैं उन्हें कोई भी समझा नहीं सकता। आ रहा समझ में? क्या समझ में आ रहा है? क्षायक भावों को कोई भी समझा नहीं सकता। यही हमारी समझ में आ जाए तो यही समझने की बात है। क्षायक वीर अनंत शक्ति आत्मा में उत्पन्न हो गई। यह भी समझ में आता है कि अनंत शक्ति की जरूरत है, क्योंकि अनंत ज्ञान को झेलने के लिए अनंत शक्ति भी चाहिए। ये तो स्पष्ट है। ज्ञान बिना शक्ति के कभी काम करता ही नहीं है। ज्ञान के पास में अगर शक्ति होगी तो ही ज्ञान जान पाएगा पर पदार्थों को, तो ही देख पाएगा पर पदार्थों को। अगर शक्ति नहीं है तो वो ज्ञान अपना दर्शन अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ज्ञान, दर्शन और शक्तियां, है ना, ये जो तीन चीजें, ये तो आत्मा के अपने आत्मिक अनुजीवी गुण हैं और ये सभी आत्मा के लिए अनुभव में आ रहे हैं। इनकी तो हमें कोई व्यवस्था समझ में आती है, लेकिन ये जो 5 लब्धियों की व्याख्याएं हमें जो आचार्यों के द्वारा मिलती हैं, इनको भी हम आत्मा में ही घटित करना सीखें। आचार्यों ने भले ही इनके कार्य हमें प्रातिहार्य आदि के रूप में, तीर्थंकरों के भोग उपभोग के रूप में हमें दिखाए हैं, ये हमारा उनके द्वारा किया गया हमारे ऊपर एक उपकार है जो हमें कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ये भी जाने कि क्षायक भाव आत्मा के भाव हैं। अगर आत्मा में जैसे क्षायक दान होने के बाद में अभय दान सबके लिए हो जाता है, वैसे ही क्षायक लाभ, क्षायक भोग, क्षायक उपभोग भी हर आत्मा में उनके आत्मिक गुणों की ही जो उन्हें उपलब्धियां हो गई उसी में घटित करना चाहिए। क्षायक लाभ क्या हो गया? आत्मा के लिए अनंत काल के लिए जो अनंत गुणों का लाभ हो गया, इसे हमें क्षायक लाभ कहना चाहिए। ये मैं आपको नई परिभाषा बता रहा हूं जो कहीं भी ग्रंथों में लिखी नहीं मिलती है। सुन रहे हो? क्षायक लाभ क्या कहलाएगा? जो आत्मा में अनंत गुणों का लाभ हो गया, उन अनंत गुणों की अनंत जो शक्तियां थी वो सब प्रकट हो गई। उनके जो अविभागी प्रतिच्छेद जो उनके शक्तियां कहलाती हैं वो सारे के सारे प्रकट हो गए। इसका नाम कहना चाहिए क्षायक लाभ। भोग क्या? भोग की परिभाषा ऐसे लगाना चाहिए मेरे अनुसार। समझ आ रहा है? इसे मेरा ही अभिप्राय समझना। हर समय जो भोगने में आ रहा है वो भोग है एक समय में, और अनेक समयों की अपेक्षा से देखें तो उसी को कहना चाहिए उपभोग। समझ में आया? हर समय जो हमारे अंदर क्षायक ज्ञान का, आत्मा का, शुद्ध भाव का, परम पारिणामिक शुद्ध चैतन्य परिणाम का जो रस उत्पन्न हो रहा है, उसका नाम है क्षायक भोग। समझ में आ रहा है? ये सबके लिए होगा। सामान्य अरिहंतों में भी होगा, तीर्थंकर केवली बन रहे हैं उनमें भी होगा, तीर्थंकरों में भी जब वो समोसरण छोड़ के चले जाएंगे उसके बाद भी होगा, सिद्ध बन जाएंगे तब भी होएगा, कभी नहीं रुकेगा। बात पसंद आए तो रख लेना, दूसरों से शेयर कर लेना, नहीं आए क्या देना, बस ये महाराज का चिंतन है, इससे ज्यादा अपने को इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, उनका अपना अभिप्राय होगा, मेरे ही ऊपर छोड़ देना, आप इससे ज्यादा मत बढ़ाना अगर आपको समझना है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। माल है, दिखाया जा रहा है, पसंद आए तो ले लेना। क्षायक भोग क्या कहलाया? हमें तो यही लगता है कि आत्मा का जो रस है, जिसे हम कह रहे हैं आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद, वो जो उनको प्रति समय मिल रहा है उसका नाम है भोग। और वो हर समय ये भोग करने के बावजूद भी उसी को ही बार बार भोग रहे हैं, ये हो गया उनका उपभोग। एक समय की अपेक्षा से देखा जाए तो वो रस अलग है, एक समय की अपेक्षा से देखेंगे तो हर समय उसका आनंद अलग है, इसलिए वो कहलाया भोग। लेकिन जब हम देखें तो गुणों की अपेक्षा से
रस वही है, लेकिन वही रस बार बार जब भोगने में आ रहा है तो वो कहलाएगा उपभोग। ऐसे इसको घटित करना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? भोग और उपभोग, लाभ तो समझ में आ गया, भोग उपभोग समझ में आया कि नहीं आया? रस उन्हीं गुणों का है इसलिए वो उपभोग है, लेकिन हर समय नया नया है इसलिए वो भोग है। ये समझना। और नहीं समझ में आया? रस तो पीते हो ना, एक गिलास अनार का रस आप पीने के लिए तैयार हुए, समझ आ रहा है? क्या किया आपने? अनार का रस तो वही है ना जो एक घूंट में पिया, दूसरे घूंट में पिया, तीसरे घूंट में पिया, अनार का रस तो वही है। जब हम बार बार पी रहे हैं उसको तो वो कहलाएगा उपभोग। समझ आ रहा है? और जो हमने एक बार में पी करके जो उस समय आनंद लिया वो कहलाया हमारा भोग। बारीकी से भोग और उपभोग की ये परिभाषा लगानी चाहिए। अब यूं मत पूछना महाराज ये किस ग्रंथ में लिखी है, इतनी क्षमा करना। समझ आ रहा है? हाँ वो नहीं दिखा पाएंगे आपको। ये बस एक मन का चिंतन है कि आत्मा के अंदर इस तरह से भोग और उपभोग और वीर्य तो प्रकट है ही, आत्मशक्ति प्रकट हो गई, ये तो सबके लिए अनुभव में आ ही रहा है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये आत्मा के क्षयिक जो गुण हैं इन्हें हमें इस तरह से सब में यानी सिद्धों में भी घटित करके देख लेना चाहिए और कोई आपत्ति की बात नहीं है। सिद्धों में भी घटित हो जाएंगे क्योंकि क्षयिक गुण है, सिद्धों में भी है ही। अब सिद्धों में कैसे घटित करें, कैसे उनको हम व्याख्यायित करें, तो इस तरीके से करने का एक प्रयास किया गया है। अगर इसमें और भी मॉडिफिकेशन कोई कर सके तो उसके लिए भी स्वागत है। मैंने कोई पेटेंट नहीं कर दिया है, ये भी बता देना किसी को, है ना। ये दान, लाभ, दान तो अभय दान हो ही गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लाभ आत्मिक गुणों का लाभ हो गया। भोग जो प्रति समय नया नया रस आ रहा है वो उपभोग है, उन्हीं गुणों का रस, इसलिए वो उपभोग। वीर उस शक्ति का नाम जिसके कारण से वह अपने अनंत गुणों का उपभोग कर रहे हैं, या अनंत गुणों के माध्यम से जो अनंत पदार्थों को जान रहे हैं अपने केवल ज्ञान आदि के माध्यम से, वो शक्ति आत्मा की है। जो आत्मा की शक्ति के साथ में ही इन सब ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य का उपभोग का काम चलता है। शक्ति तो सब में ही चाहिए, भोग के लिए भी शक्ति चाहिए, उपभोग के लिए भी शक्ति चाहिए, सबके लिए शक्ति चाहिए। तो शक्ति तो एक कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, ये व्याख्या पहली बार आप लोगों को सुना रहा हूं, है ना। इससे पहले ना चिंतन में आई और ना इससे पहले कभी सुनी गई और ना सुनाई गई। ऐसा विचार आज ही आया है। तो आप लोग इसको समझें कि अनंत गुणों का जो लाभ अनंत आत्माओं को हो चुका है, वह जो सिद्ध आत्माएं हैं वह आज तक भी इन्हीं अनंत गुणों का आनंद ले रही हैं। सबसे बड़े भोगी उपभोगी तो ये सिद्ध भगवान ही होते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, महाभोग, महालाभ, सहस्त्रनाम में भी आता है एक जगह, एक नामों में, भगवान के नाम में एक नाम क्या था, महाभोग, महाभोगी। समझ आ रहा है? सबसे महान भोग भोगने वाले। तो कौन सा भोग? बाहर का तो कुछ भोग ही नहीं रहे हैं, हम जबरदस्ती उनके ऊपर भोग का और आरोप कर रहे हैं। कोई पढ़ा लिखा नहीं होएगा, जैन नहीं होएगा, सम्यक दृष्टि नहीं होएगा तो उसका दिमाग और खराब होएगा। नहीं समझ आ रहा है? बात फिट ही नहीं बैठती है। अगर हम इन आत्मिक गुणों की व्याख्या उनकी आत्मा में न करें और बाहर हम उनके कोई भी काम दिखाएं, तो एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि ये उनका इससे कोई संबंध नहीं, उनका कुछ है नहीं, तो फिर उनका भोग कैसे हो गया? और उनके ही कर्म के क्षय से हो रहा है, तो उस कर्म के क्षय से भोग तो उन्हीं को भोगने में आना चाहिए ना। तो कोई भोग वो भोग नहीं रहे, जो भी बाहर का हम दिखा रहे हैं, ना पुष्प वृष्टि का भोग वो भोग रहे हैं, ना सिंहासन का उपभोग वो भोग रहे हैं। तो आखिर ये क्या है? समझ में आ रहा है? जो लोग चिंतनशील हैं, स्वाध्यायी हैं, उन लोगों के पास तक ये चिंतन पहुंचाना, प्रेषित करना, और जो लोग सुन रहे हो वो अपने अपने विचार भी आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। ये क्षयिक जो भाव हैं उनके विषय में आपको जो समझाया गया ये एक विशेष बात है। और आगे के जो दो भाव बचे हैं वो तो क्लियर है ही हैं। एक क्षयिक सम्यक्त है और एक क्षयिक चारित्र है ना। क्षयिक सम्यक्त तो आत्मा में
सम्यक्त्व की विरोधी जो भी कर्म प्रकृतियां हैं उनके क्षय से होता है। आपको पता है कौन से कर्म सम्यक्त्व के विरोधी हैं? आप केवल एक मिथ्यात्व का नाम, दर्शन मोहिनी का नाम सुने थे, ठीक है ना, लेकिन अब आप थोड़े से बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं ना, बड़े होने का मतलब दूसरे अध्याय में पढ़ने लग गए ना, तो बड़े तो हो गए ना, तो अब आपको थोड़ा सा और भी जानना है ना। दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। उसका एक भेद कहलाता है मिथ्यात्व, दूसरा कहलाता है सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा कहलाता है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व, हाँ, वही सम्यक दर्शन जिससे होता है, वही सम्यक्त्व कर्म। ये 3 कर्म इस दर्शन मोहिनी कर्म के ही भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ठीक है ना। ये 3, ये पूरा दर्शन मोहिनी का वंश है। इन तीनों कर्मों के साथ साथ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं, ये भी इसी के साथ में है। 4 और 3 7, इन 7 कर्मों का जब आत्मा के अंदर से सत्तानाश होएगा तब क्या होएगा? सत्तानाश समझ रहे हो? इनकी सत्ता का नाश हो जाना, अस्तित्व ही नहीं बचना। ये तो समझ चुके ना, पहले दिन समझाते आ रहा हूं। इनके सत्तानाश होने पर ही आत्मा के अंदर क्षयिक सम्यक दर्शन का लाभ होता है। कितने कर्मों के क्षय से? 7 कर्मों के क्षय से। यानी सम्यक्त प्रकृति भी एक कर्म है, जिस कर्म के उदय के कारण से हमें क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसका भी क्षय होने पर आत्मा में जो आत्मा का गुण है, हमें कर्म का अनुभव नहीं करना है, हमें किसका अनुभव करना? आत्मा के गुण का। तो आत्मा का जो गुण है वो सम्यक्त गुण है, वह सम्यक्त गुण कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसलिए इन तीनों प्रकार के कर्म के नाश के साथ में 4 कसायों का जब अभाव होता है, तब जाकर के 7 कर्मों के क्षय से आत्मा में क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अब क्षयिक चारित्र ये कहां होता है? जो चारित्र मोहिनी कर्म का परिवार है। कितना परिवार है चारित्र मोहिनी कर्म का, ये भी समझ लें। ये जो अनंतानुबंधी कसाय थी, इसको अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय, प्रत्याख्यानावर्णी कसाय, संजुलन कसाय और 9 कसाय, समझ आ रहा है? इन सबको जब हम मिलाते हैं तो 4 प्रकार की कसाय हो गई। 4 कसाएं क्रोध, मान, माया, लोभ के भेद से 4 प्रकार की, तो 16 हो गई, और 9 कसाय होती हैं 25। समझ में आ गया? ये 25 का जो परिवार है ये कहलाता है चारित्र मोहिनी का परिवार। लेकिन इनमें से अनंतानुबंधी की संगति मिथ्यात्व के साथ रहती है, तो अनंतानुबंधी का क्षय तो मिथ्यात्व के क्षय होने पर हो गया, उसके साथ ही हो गया। तो बचती हैं कितनी? 21। 25 में से कितनी बचेंगी? चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियां। तो उन 21 प्रकृतियों के क्षय होने पर जो आत्मा में चारित्र उत्पन्न होगा उसका नाम है क्षयिक चारित्र, है ना। ये भी कब होएगा? तो ये समझ लो कि ये भी जो है आत्मा में मोहिनी कर्म का क्षय हो गया, यानी ये क्षयिक चारित्र 12वें गुण स्थान में ही प्रकट हो जाता है, यूं समझ लेना चाहिए। क्षीण मोह गुण स्थान जिसका नाम है ना, मोह के क्षय होने पर जो हो जाता है, क्या हो गया वहां पर? ये क्षयिक चारित्र आ गया, है ना। लेकिन वह थोड़ी देर अंतर मुहूर्त में रहने के बाद जब वो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है वही जीव, तब उसके लिए यह क्षयिक चारित्र के साथ में यह अनंत ज्ञान आदि गुणों का भी लाभ हो जाता है। तो इस तरह से ये क्षयिक भाव 9 प्रकार के जो बताए गए हैं, इनको हमें जानना है। और इन क्षयिक भावों में केवल एक क्षयिक सम्यक्त्व ही ऐसा है जो अरिहंत के बिना निचले गुण स्थानों में होता है। थोड़ा सा क्षयिक चारित्र को भी हम 12वें गुण स्थान में कह सकते हैं। बाकी के सभी भाव अरिहंत भगवान के साथ ही क्षयिक रूप में रहते हैं। आ गया समझ में? कौन से कर्म के क्षय से कौन कौन से आत्मा में क्षयिक भाव होते हैं,
इस बात की जानकारी पूर्ण हो जाने के बाद ही आपको आगे का सूत्र पढ़ाया जाएगा। आज कोई नया सूत्र नहीं पढ़ा आपने। कल जो आपने छायक भावों को बताने वाला नौ भावों को बताने वाला जो आपने सूत्र पढ़ा था, उसी का और यह व्याख्यान हुआ। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने जाना कि कुछ प्रश्न अनसुलझे हैं, जैसे जब तीर्थंकर योग निरोध करने चले जाते हैं तो उस समय पर वह समुशरण आदि सभी भोग उपभोग की सामग्री छोड़ देते हैं, लेकिन तीर्थंकर नामकर्म और शरीर नामकर्म का उदय तो तब भी चल रहा होता है। वे भोग उपभोग की सामग्रियां छूट क्यों जाती हैं? हमने जाना कि छायिक वीर्य अर्थात आत्मा में उत्पन्न अनंत शक्ति है। ज्ञान, दर्शन और शक्तियां ये आत्मा के आत्मिक अणुजीवी गुण हैं। बिना शक्ति के ज्ञान और दर्शन अपना काम नहीं कर पाएंगे। छायिक लब्धियां आत्मा के भाव हैं, मगर आचार्य ने हमें समझाने के लिए इसे प्रातिहार्य आदि पर घटित किया है। मुनिश्री ने अपने चिंतन से इन लब्धियों को आत्मा पर घटित किया है। आत्मा के लिए अनंत काल के लिए जो अनंत गुणों का लाभ हुआ है, यह छायिक लाभ है। हर समय जो आत्मा के अंदर छायिक ज्ञान का, सुख का, शुद्ध भाव का, परम पारिणामिक शुद्ध चैतन्य परिणाम का रस उत्पन्न हो रहा है, यह छायिक भोग है। हर समय यह भोग करने के बावजूद भी उसी को ही बार बार भोग रहे हैं, यह छायिक उपभोग है। जैसे अनार के रस को पीते समय उसकी प्रत्येक घूंट तो भोग है, मगर गिलास की अपेक्षा एक जैसी ही घूंट बार बार भोग रहे हैं, तो यह उपभोग है। अभय का दान छायिक दान है। छायिक वीर्य के कारण से वह अनंत गुणों का उपभोग कर रहे हैं। शक्ति के साथ में ही ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग का काम चलता है। मुनिश्री का यह चिंतन सामान्य केवली, तीर्थंकर, योग निरोध कर रहे तीर्थंकर और सिद्ध सभी में घटित होता है। सिद्ध भगवान वस्तुतः सबसे बड़े भोगी उपभोगी होते हैं। सहस्त्र नाम में भगवान के नाम में महाभोग, महालाभ भी आते हैं। छायिक सम्यक्त्व आत्मा में सम्यक्त विरोधी कर्म प्रकृतियों के 6 से होता है। दर्शन मोहनीय कर्म 3 प्रकार का होता है: मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। सम्यक प्रकृति भी एक कर्म है, जिसके उदय से हमें क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के साथ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 कर्मों के 6 से छायिक सम्यक दर्शन होता है। चारित्र मोहनीय कर्म के 25 प्रकार हैं। 4 अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। इसी तरह 4 अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय, 4 प्रत्याख्यानावर्णी कषाय, 4 संजुलन कषाय और 9 नो कषाय। इनमें अनंतानुबंधी कषायों का 6 छायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय हो जाता है। शेष 21 के 6 से आत्मा में छायिक चारित्र होता है। यह 12वें क्षीण मोह गुण स्थान में ही प्रकट होता है। इन सभी छायिक भावों में छायिक सम्यक्त्व ही चतुर्थ गुण स्थान में हो सकता है और एक छायिक चारित्र 12वें गुण स्थान में। बाकी सभी भाव अरिहंत भगवान के साथ ही छायिक रूप में रहते हैं। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय
सासद मोक्ष पदम पावै सासद मोक्ष पदम पावै।